हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने आने वाला है। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सो दैट ये गिवन फंक्शन ये जो दिखाई दे रहा है ये 5 -1 6 7 का मैट्रिक्स इंटू 2 1 3 4 का मैट्रिक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 का मैट्रिक्स इंटू 5 -1 6 7 का मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर हम पहले वाले मैट्रिक्स को हम ए थोड़ी देर के लिए मान लें और दूसरे वाले मैट्रिक्स को हम थोड़ी देर के लिए बी मान लें तो ए इंटू बी हमें प्रूव करके दिखाना है नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, तो ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम LHS ले लेंगे और इसके बाद RHS लेंगे। LHS नॉट इक्वल टू RHS एट लास्ट हम दिखा देंगे, वहीं से प्रूव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को अटेंड करने जा रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपके सामने ये चीज दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यही नहीं, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता भी चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स के लिए। तो पहले के रो, इसको तो आपको तो पता ही होगा, इसको रो R1 कहते हैं ना, और इधर वाले को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलम। ठीक, तो पहले वाली लाइन में यह R1 हो जाएगा और इसकी पहले वाली लाइन में यह कॉलम C1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 को C1 से एक एक एलिमेंट करके मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ते चले जाएंगे जैसा आपको दिखाई देने वाला है। जरा देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी बता दें। ये वाला इससे, इसके पेन के नोक को देखिएगा और समझ में आ जाएगा। 5 2 10। अच्छा, ये चीज एक और बात ध्यान दीजिएगा, हम इस पेन को आगे बढ़ाएंगे और इस पेन को नीचे ले चलेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 2 10 -3, तो यही लिखा हुआ है 10 -3। फिर इसी रो के लिए आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर 5 -4 दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया 5 -4। इसके बाद जब R1 स्टेज खत्म हो जाता है तो हम R2 की तरफ चलते हैं। तो इस लाइन को हम कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इस लाइन को R2 कहेंगे, और ठीक है ना, तो इस लाइन को C1 और इस लाइन को C2 कहेंगे। तो अब R2 से C1 और C2 को हमें मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ते चले जाना है। जरा देखिए कैसे जोड़ते हैं। इस पेन के नोक को फिर से दोबारा देखना है। 6 × 2 12 और प्लस 7 × 3 21 होगा। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले के लिए, कैसे वो देखिए, 6 × 1 प्लस 7 × 4, तो 6 × 1 यह 6 हो जाएगा और प्लस 7 × 4 28 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 + 24 दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताइए, 10 - 7 अबाउट 3 = हो जाएगा 7, 5 - 4 = हो जाएगा 1, 12 + 21 हो जाएगा 33, 6 + 28 = हो जाएगा यहाँ पर 34। ये क्या हो जाएगा, 3 4 यानी कि 34 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, RHS की तरफ बढ़ेंगे। तो RHS ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो RHS में ये दोनों हम क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, आप इसको देख लीजिए। 2 1 3 4 का मैट्रिक्स इंटू 5 -1 6 7 का मैट्रिक्स, बीच में इंटू का साइन पड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम फिर से वही तरीका अपनाते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, इस पेन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पेन के नोक को हम क्या करेंगे, नीचे ले चलेंगे और उसी के एलिमेंट को एक एक करके गुणा करके जोड़ते चले जाते हैं और सोल्यूशन हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक, तो जरा देखिए, 2 × 5 10 हो जाएगा और प्लस 6 × 1 6, तो 10 + 6 कितना होगा, 16। तो ये वाला एलिमेंट आपको मिल गया। कितना आसान है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जरा देख लीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो -2 + 7 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, फिर से हम नीचे चलते हैं। ये 3 और 4 के लिए हम R2 का इस्तेमाल करेंगे दोनों केस में। देखिए 3 × 5 15 हो जाएगा और प्लस 4 × 6 हो जाएगा 24। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 39। तो ये 39 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। फिर से हम अब आगे फिर से बढ़ गए, इस पेन को नीचे चलाएंगे, इस पेन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पेन का नोक ये -3 का हो जाएगा और प्लस 7 × 4 हो जाएगा 28। तो ये 28 और -3 25 हो जाएगा। तो ये 25 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो एक चीज आपको जानना है क्या, कि ये RHS है और ये वाला वैल्यू LHS है। तो LHS में एलिमेंट क्या मिला था, 7 1 33 34 और
RHS में मिल गया हमें, दिखाई दे रहा होगा आपको 16, 5 और 39, 25। देखिए किसी भी प्रकार से यह इक्वल है क्या? इक्वल ना होने के कारण हम कह सकते हैं हेंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट में भी ये अगर पहले मैट्रिक्स को हम A मान लें और दूसरे मैट्रिक्स को B मान लें तो A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू A हमें सोल्व करना है। तो ये तो आपका फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया। इसका सोल्यूशन हम जहाँ तक सोल्व करने की बात करते हैं तो उसका पहले हम ये वाला LHS ले लेंगे और फिर जब LHS का सोल्यूशन से मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, RHS ले लेंगे ये दोनों, और फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या LHS इक्वल टू RHS है। यदि LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS ही तो हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम देखिए बताना चाह रहे हैं LHS जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सिस्टम से सॉल्व करेंगे। आपको एक एक करके स्टेप दिखाई देना चाहिए। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं किस तरह से सोल्यूशन को देखेंगे। जरा देखिए 1 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक, आगे बढ़ जाइए 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा, वैल्यू हो गया +0। ठीक, और फिर आगे बढ़ गए, नीचे बढ़ गए तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। इतनी तो बात समझ आएगी। फिर इसके बाद फिर से नीचे चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे बढ़ेंगे तो देखिए 1 -2 + 9 तो क्या मिला 1 -2 + 9। ठीक, फिर से आप इधर बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेंगे तो 0 देख सकते हैं +2 + 12 तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 0 + 2 + 12। इतनी तो बात समझ आ गई। अब हम इस लाइन को इन दोनों तीनों से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 और फिर इसके बाद 1 इंटू 0 से 0 हो जाएगा और 0 इंटू 2 से हो जाएगा यहाँ पर 2। तो हम क्या कौन से हाँ, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर तो 0 इंटू -1 ये हो गया 0। ठीक, इसके बाद में 1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। फिर आगे बढ़ जाते हैं 0 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जरा चेक करके देखिए 0 इंटू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर -1 इक्वल टू -1 मिला और फिर 0 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया। फिर से दोबारा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0 इंटू 0 ये वैल्यू 0 आ गया, 1 इंटू 1 तो ये हो गया 1 और फिर से और आगे बढ़ते हैं 0 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, ये 0। फिर से आप नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 मिला। आगे बढ़ लो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर आगे देख लीजिए 0 इंटू 2 तो हो गया यहाँ पर 0। इसी प्रकार से अब आगे देख लीजिए यहाँ पर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। फिर से आगे देख लीजिए 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 मिला। आगे देख लीजिए 0 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब फिर से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 इंटू 0 यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर से यहाँ पर देख लें 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर लास्ट में 0 इंटू 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करके इनके वैल्यूज को लिख दें। देखिएगा, जोड़ना और माइनस करना है, घटाना है तो ये एलिमेंट क्या क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, 14 मिल गया, 0 मिल गया, -1 है, फिर 1 है, फिर -1, 0 और ये 1, यह मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में हमने अटेंड कर लिए RHS। तो RHS में फिर से अगर इसको B माने, दूसरे को A माने तो हम B इंटू A अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें इधर चलना होता है और इस वाले में नीचे चलना होता है, जैसा कि आपको पहले से जानकारी है। तो मल्टीप्लिकेशन करिए, सोल्यूशन प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए -1 इंटू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर -1। फिर आगे बढ़ जाओ 1 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर आगे बढ़ जाते हैं 0 इंटू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर से दोबारा इसी लाइन में इस लाइन के लिए चलेंगे, -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा। फिर से आगे देख लीजिए 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। फिर 0 इंटू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर से आगे देख लीजिए 3 इंटू -1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। 1 इंटू 0 तो यहाँ पर वैल्यू मिल गया 0। फिर आगे देख लीजिए 0 इंटू 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार से अब इनके लिए देख लीजिए, तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे 0 इंटू 1 तो हो जाएगा, ऊपर से नीचे चलेंगे इसमें 0 इंटू 1 तो हो जाएगा 0। अभी -1 इंटू 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर से अब आगे देख लीजिए 1 इंटू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर से यहाँ पर देख लीजिए 0 इंटू 2 ये हो जाएगा ये 0,
-1 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पर -1, फिर से ये 1 × 1 तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर से इसी को आगे बढ़ाते हैं 0 × 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 6, 0 × 3 = 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना यहाँ पर ना। तो आगे -1 × 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और फिर से एट लास्ट 1 × यहाँ पर 0 तो हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 0। अब यहाँ पर भी देख लो क्या दिखाई दे रहा है, इस 2, 3, 4 का ऊपर से नीचे चलते हुए मल्टीप्लाई और सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो 2 × 1 तो ये मिल गया हमें ये 2, ये 3 × 0 तो हो जाएगा 0, 4 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर से 2 × 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 4, 3 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 3, 4 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर से यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर से यहाँ पर 3 × 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0, इसके बाद में ये 4 × 0 तो हो जाएगा एलिमेंट 0। तो अब इसके बाद में हम अब इनके जोड़ने के बाद में देख लीजिए हम क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर तो -1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 + 2 6 मिला, -2 + 1 -1 मिल गया, -1 + 1 ये 0 मिल गया, 4 + 4 8 9 10 11 मिल गया, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर 0 मिल गया और यहाँ पर 6 मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं यह हमें रिजल्ट सेकंड मिल गया। तो आपको इसी स्टेप में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये LHS का रिजल्ट है और ये आपका RHS का रिजल्ट है। तो इसके एलिमेंट मिला करके देखिए तो ये कोई भी एलिमेंट या पूरा मैट्रिक्स इक्वल मिल रहा है क्या? इक्वल न मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट नॉट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही तो हमें ये फर्स्ट इंटू सेकंड और सेकंड इंटू फर्स्ट हमें सॉल्व करके देखना था कि ये इक्वल है कि नहीं। तो नॉट इक्वल टू सॉल्व करना था और हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू सॉल्व कर लिया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है a² - 5a + 6i, जबकि गिवन है a = 2 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इसका मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन एक बात इसको सॉल्व करने से पहले जानना चाहिए कि I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है और ये A का फॉर्म कितना है, ऑर्डर कितना है 3 × 3 का है। तो अगर A का ऑर्डर 3 × 3 का है तो जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I जो लेंगे वह भी 3 का ही होना चाहिए। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम a² को फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद में हम LHS इसी को उठा करके इस रिजल्ट को उठा करके सॉल्व करेंगे और एट लास्ट हमें जो प्राप्त होना होगा प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए a² लेते हैं। a² = a × a। ठीक, तो a वैल्यू मैट्रिक्स ये गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को लिख लिए। अब b यानी कि दूसरा वाला a वही चीज मिल गया। अब हम क्या किए हैं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट सॉल्व किए थे कि इस R1 को इधर से मल्टीप्लिकेशन फिर इधर से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन जो उधर प्राप्त किए थे, तो उसी तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है और ये आपका a² वैल्यू मिल गया। ठीक, जैसे एक रिजल्ट ये वाला वैल्यू हम आपको दिखा दें कैसे मिलेगा। देखिए 2 × 2 4 हो गया और प्लस 0 × 2 तो हो गया 0 और 1 × 1 = 1, तो ये वैल्यू लिखा हुआ है। फिर अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको इसी में देख लीजिए जस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ करके। तो ये 2 × 0 ये वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है और ये वाला 0 × 1 फिर से 0 मिला और ये वाला 1 × ये -1 ये -1 निकला। इसी प्रकार से इस रिजल्ट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टेप को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे तो सभी एलिमेंट का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हमें a² का वैल्यू ये वैल्यू के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सॉल्व करना था फाइंड आउट करना है उसका स्टेप ले लिए a² - 5a + 6i। तो ये a² ये वाला वैल्यू हमने रख लिया और -5a तो 5 × a, तो a को रिजल्ट में ही क्वेश्चन के फॉर्म के रूप में ये a दिया हुआ है, वही a हमने डायरेक्ट लिख लिया। और i3 यानी कि ऑर्डर 3, ये देखिए 3 × 3 का ऑर्डर है, ये भी 3 × 3 का ऑर्डर है, तो ये भी 3 × 3 का आपने मन से i3 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले इस जो वैल्यू है ये वाला जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, 5 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। इसके बाद में 6 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे। जरा देखिए ये वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है और इस 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -10 आ जाएगा, तो -10 मिला। और 6 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो +6 मिला। ठीक, इसी प्रकार से हम चाहें तो अलग से सभी वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1 लिख दिए, 5 × 0 तो यहाँ पर -0 मिला। ठीक, और इसके बाद में उसी पोजीशन पर इसको भी देख लीजिए +0 मिल गया। ठीक, अब आगे देख लीजिए ये इस वैल्यू को
तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। उसी पोजीशन पर यहाँ पर पहुँच जाइए तो -5 × 1 तो -5 मिला, ठीक। और उसी पोजीशन पर 0 × 6 + 0 मिल जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इसी प्रकार से हम अदर वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब इसके बाद में इस एलिमेंट को इसमें सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 9 - ये 10 + 0। इसके बाद मिलेगा हमें इस लाइन को इससे सोल्यूशन प्राप्त करोगे तो मिलेगा -2 -5 + 6। फिर से अब इसी लाइन को इसमें सॉल्व करोगे और इसको जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ोगे तो हमें मिलेगा क्या चीज़, ये 5 - 15 है ना, अब +0। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। जैसे ऊपर सॉल्व किए थे ना वैसे ही। जैसे जरा दिखा, आपको एक स्टेप दिखा दे रहे, ये वाला कैसे दिखाएंगे देख लीजिए बारीकी से। ये वाला 9 दिख रहा है, 9 दिखा दिए, और इसके उसी पोजीशन पर, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं, तो -5 × 2 ये 10 मिला, और उसी पोजीशन पर 6 × 0 ये यहाँ पर 0 मिल गया। ऐसे ही तो सॉल्व करना है जैसे ऊपर अभी सॉल्व किए थे। अब इसके बाद के स्टेप को देखिए। हाँ, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए 0 -5 + 0, नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस का 5, इसके बाद में +0, ठीक, यहाँ पर 0 मिल गया ना। इसके बाद में क्या लिखोगे, -2 + 0 प्लस का वैल्यू मिल गया यहाँ पर 6। इसके बाद में इन वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू क्या मिलेगा वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा 1, ट्राई करके देखिए, 6 + 5 11 हो गया, -10 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में मिल गया -1, थर्ड स्टेप में मिल गया -3, फोर्थ स्टेप में मिल गया हमें -1, ये वाला -1 है। इसके बाद मिल गया -1, इसके बाद मिल गया -10, इसके बाद मिल गया -5, इसके बाद मिल गया 4, इसके बाद मिल गया ये 4, ठीक। तो इस तरह से यह आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन देन वी हैव टू प्रूव दैट AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। तो हमें गिवन है मैट्रिक्स A, तो A हमें पता चल चुका है, तो A² हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A² हमें मिल जाएगा A × A, ठीक है ना, देख लीजिए। तो A × A मिलेगा, तो A × A को हम सॉल्व करके और आगे बढ़ाना चाहें तो ये मिल गया A × ये मिल गया A। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर हमें मिला, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जरा चेक करके देखिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 1 × 1 तो ये 1 मिल गया। आगे देख लीजिए 0 × 0 ये 0 मिल गया, और फिर से इसके बाद में 2 × 2 ये 4 मिल गया। ये चीज़ इतना तो समझ में आ गया ना। इसके बाद में अब इस पोर्शन को जरा देख लीजिए, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये R1 को C2 से सॉल्व करके ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे 1 × 0 ये 0 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में 0 × 2 ये 0 लिखा हुआ है, फिर से 2 × 0 तो ये वैल्यू 0। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, तो क्या मिला, 1 × 2 ये वैल्यू 2 मिला, फिर से 0 × 1 = 0, फिर इसके बाद में ये वैल्यू जरा देख लीजिए, 2 × 3 6 मिला। इसी प्रकार से इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ये क्या है, हमें मिला A² मिल गया, ठीक। A² के बाद में हमें AQ पहले फाइंड आउट करना है सोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो AQ = क्या होगा, A² × A, ठीक। तो A² की वैल्यू ये दिखाई दे रहा है, ठीक, और A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यही तो वैल्यू A है। तो A² × A, यानी कि ये वाला A² का मैट्रिक्स है और ये वाला A का मैट्रिक्स है। तो इसका भी एक स्टेप जरा देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले स्टेप से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक एक करके, देखिए ध्यान से। 5 × 1 तो ये मिल गया यहाँ पर 5, फिर से 2 × 0 तो ये सॉरी आगे बढ़ना है, ये 0 × 0 ये मिल गया 0, फिर आगे जरा देख लीजिए 8 × 2 ये 16, तो ये वैल्यू मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यूज के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 0 ये वैल्यू 0 मिला। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 0 × ये 0 × 2 ये क्या मिल गया यहाँ पर 0, फिर से 8 × 0 ये वैल्यू मिल गया 0। इसी प्रकार से अब इस स्टेप को फाइंड आउट करने के लिए अब इस स्टेप के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, वो भी देखिए। 5 × 2 ये वैल्यू मिल गया 10, इसके बाद में 0 × 1 ये हो गया यहाँ पर 0, फिर इसके बाद में 8 × 3 24 मिला, ये कितना मिल गया, ये 24 मिला, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके एलिमेंट को सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पर AQ। तो ये वैल्यू क्या मिल गया, हमें AQ मिल गया, ठीक। तो A² और AQ ये सब मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS = AQ - 6A² + 7A + 2I
इसको जहाँ तक सॉल्व करने की बात है, तो चूँकि हम लोग पहले ए क्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला वैल्यू ये क्या चीज़ है यहाँ पर ए क्यू -6 इंटू ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक, +7 ये वाला देख लीजिए यहाँ पर 7 इंटू ए, ये वाला ए दिख रहा है, प्लस यहाँ पर जरा देख लीजिए +2i, ये वाला क्या है +2i, तो +2i थोड़ा जगह की एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आप। इसको हमें सॉल्व करना है, ए क्यू -6a स्क्वायर +7a, ये वाला +2i, ठीक। अब इसको जरा देख लीजिए, ये जैसा है वैसा ए क्यू लिख दिए, 6 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करके हम एक मैट्रिक्स जो भी फाइंड होगा वो हम लिख दे रहे हैं। जैसे 6 × 30 मिला यहाँ पर, ठीक, 6 × 30 मिल गया ना, प्लस 6 इंटू 0, ये 0 मिला, 8 × 48 मिला यहाँ पर, 6 दूनी 12 मिल गया यहाँ पर, 6 चौके 24 मिला यहाँ पर, 6 × 30 मिला यहाँ पर, 8 × 48 मिला यहाँ पर, ये 6 × 0 0 मिला, 13 × 78 मिल गया यहाँ पर। अब +7 इंटू ये वाला वैल्यू ए, तो एक जरा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 7 इंटू 1 यहाँ पर 7 मिला, 7 इंटू 0 0 मिल गया, 7 इंटू 2 14 मिला, 7 इंटू 0 यह 0 मिला, 7 इंटू 2 14 मिला, 7 इंटू 1 7 मिल गया, 7 इंटू 2 14 मिल गया, 7 इंटू 0 0 मिल गया, 7 इंटू 3 21 मिला। अब प्लस 2i, तो जहाँ तक i की बात है उस i को भी जरा देख लीजिए, हमें फाइंड आउट करना है 2i, तो 2i इक्वल टू क्या होगा जरा देख लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिला हमें, इस 2 का सभी में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सभी एलिमेंट में, तो 2 इंटू 1 ये 2 मिला, 2 इंटू 0 ये 0, 2 इंटू 0 ये 0 मिल गया। इसी प्रकार से 2 इंटू 0 ये 0 मिला, 2 इंटू 1 ये 2 मिला, 2 इंटू 0 ये 0, 2 इंटू 0 ये 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये मिल गया हमें यहाँ पर 2i। तो 2i ये वैल्यू देख लीजिए, ये 2i लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू मिल गया यहाँ पर ए क्यू, यहाँ पर मिल गया 6a स्क्वायर, यहाँ पर 7a मिल गया और यहाँ पर 2i मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर सभी एलिमेंट को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे ये देख लीजिए 21, तो ये लिखा हुआ है 21, -30, तो ये -30 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी पोजीशन पर +7 है तो +7 लिख दिया, उसी पोजीशन पर 2 है तो उसी पोजीशन पर 2 लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार से उसके जस्ट बगल में दूसरे एलिमेंट को देख लो, तो 0 -0 +0 +14 और यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 0। तो इस तरह से इनके वैल्यूज़ को जरा, ये यहाँ पर ये 0, इसके वैल्यूज़ को जरा चेक करके देख लीजिए क्या मिलता है। तो ये वाला 0 हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया 0, ठीक, उस जस्ट बाद में यहाँ पर मिल गया 0, ठीक, उसके बाद में यहाँ पर भी 0 मिला, उसके बाद में ये वैल्यू ये 0 मिला, तो 0 में सभी एलिमेंट 0 ही तो है, तो 0 मिल गया। अब जरा इस एलिमेंट को 0 कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया ये भी देख लीजिए। एट लास्ट इस पोजीशन पर A11 A12 अब की A13 होगा, तो A13 के सभी एलिमेंट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 34 मिला, यहाँ पर देख लीजिए ये 34 मिल गया, -48 मिला, -48 मिल जाएगा, ठीक। अब उसी पोजीशन पर प्लस क्या मिल गया यहाँ पर, +14 मिला, उसी पोजीशन पर यहाँ पर देख लीजिए 0 मिला। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 34 + 14 होगा +48, -48 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू मिल गया 0। इसी तरीके से सभी उसी पोजीशन के वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा एट लास्ट सभी एलिमेंट 0 मिल जाएगा, सभी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें LHS तो दिया था, RHS नहीं दिया था, हमें फाइंड आउट करना था, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, LHS = RHS जरूर लिख दिए हैं, लेकिन हमें लिखना चाहिए AQ -6a स्क्वायर +7a +2i। ये हमें चूँकि फाइंड आउट करना था, तो हमें क्या मिला, AQ -6a स्क्वायर +7a +2i = 0। 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स फॉर्म है, 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 तो 0 इसको ना करके क्या कहें, 0 मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर 0 ना कह करके हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स, यही आपका आंसर है, ठीक। तो अब इसके बाद में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, इफ कैपिटल A इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3 4 -2 -2 एंड I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड K, सो दैट A² =
के ए माइनस 2i, यानी कि इस कंडीशन को अप्लाई करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें चूंकि ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो ए इंटू ए सेम वही एलिमेंट रख करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो चलिए ये कैसे वैल्यू मिला उसको हम बता दें। देखिए 3 इंटू 3 9 और माइनस 2 इंटू 4 -8, तो मिल गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू -2 -6 मिला ये चीज़। और फिर से अब नीचे चलिए इसमें आगे बढ़िए, तो -2 इंटू -2 प्लस 4 मिल गया, तो ये मिल गया ना। इसी तरीके से ये अदर एलिमेंट को भी सॉल्व करके और वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसे 9 - 8 इक्वल टू 1, -6 + 4 इक्वल टू -2, 12 - 8 इक्वल टू 4, -8 + 4 इक्वल टू -4, तो ये ए स्क्वायर हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक, हमें ये वैल्यू क्या है गिवन है। तो के ए को यहीं पर रोक दीजिए, -2i को आप इधर ले आइए, ठीक। तो -2i को इधर लाओगे तो क्या होगा, +2i, तो हमने ले लिया। तो ए स्क्वायर + 2i इक्वल टू के ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जरा देख लीजिए ये वाला वैल्यू ए स्क्वायर और ए की वैल्यू ये हमें पहले से पता है। तो इन दोनों वैल्यूज को ए स्क्वायर और ए के पोजीशन पर रख दीजिए, है ना, ये वाला ए के पोजीशन पर रख दीजिए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको रख दीजिए। तो क्या मिला हमें, ए स्क्वायर का एलिमेंट 1 4 -2 -2, ठीक। ये कहाँ से मिला वैल्यू, इस जगह से ए स्क्वायर का। और फिर से प्लस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विषय में आपको तो पहले से पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हम सॉल्व करते हैं ये फाइंड आउट, ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर दोनों जगह 1 होता है, अदर एलिमेंट्स टोटल 0 होते हैं। इक्वल टू के और ए का मैट्रिक्स जो हमें गिवन था उसको हमने रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर सभी एलिमेंट को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। उसी पोजीशन पर 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 मिल गया। अब इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का चिन्ह कर दिए, के दिख रहा है तो के लिख दिए, ये वाला वैल्यू 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक। आगे जरा देख लीजिए, ये -2 दिख रहा है तो -2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद 2 इंटू 0 तो ये 0 मिला। और उसी पोजीशन पर जरा देख लीजिए, -2 दिख रहा है तो -2 अके के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद में जरा देखिए, ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। उसी पोजीशन पर 2 इंटू 0 ये 0 मिला, ठीक। और इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन और यह के को अलग रखते हुए 4 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। और लास्ट में जरा देख लीजिए क्या बताना चाह रहे थे, -4 ये दिखाई दे रहा है, ठीक। और उसी पोजीशन पर 2 इंटू 1 कितना होगा, ये वैल्यू 2। और उसी पोजीशन पर जरा लास्ट में जरा देख लीजिए -2 दिख रहा है तो ये -2 दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करके नीचे लिख दीजिए, तो नीचे लिखने में क्या मिला, 1 + 2 3, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -4 + 2 -2, इक्वल टू का चिन्ह ये सामने दिख रहा है, इक्वल टू के इंटू ये मैट्रिक्स जैसा ए फॉर्म में गिवन है वो चीज़ हमने डायरेक्ट नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, जरा इस मैट्रिक्स को कंपेयर करके देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स 3 4 -2 -2 ये इक्वल के बराबर है। तो हम अपने मन से 1 इंटू समथिंग कर दिए तो वही चीज़ तो मिला। इसका मतलब क्या हुआ, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव के इक्वल टू ये वैल्यू 1। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर लिए, के की वैल्यू 1 मिल गया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 10 α/2 -10 α/2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट i + a इक्वल टू i - a ब्रैकेट क्लोज इनटू गिवन मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है, cos अल्फा sin अल्फा - sin अल्फा cos अल्फा का मैट्रिक्स, ठीक। तो हमें इक्वल टू क्या का मतलब सॉल्व करना है, हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो प्रूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 समझते हुए इसके बाद इस RHS को सॉल्व करेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो चलिए पहले इस LHS वाले वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू i + a, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आप पहले से जानते हैं कि ए का जो मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर 2 इंटू 2 होगा तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह भी 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर हम ले सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के केस में जो मैट्रिक्स दोनों दिखाई दे रहा है उसको आसानी से हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो वो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का ही होगा। जैसे जरा देख लीजिए, उसी पोजीशन पर 1 और 0 को जोड़ लीजिए तो 1 मिला, उसी पोजीशन पर 0 और -10 α/2 इक्वल टू -10 α/2, ठीक। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना।
अब नीचे जरा देखिए 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये मिल गया टेन अल्फा बाई टू। और एट लास्ट जरा देख लीजिए 1 प्लस 0, ये हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से अगर हम लेट कर लें, मान लें टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू स्मॉल टी, स्टेप को छोटा करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टेन अल्फा बाई टू को स्मॉल टी, ये कैलकुलेशन पावर को छोटा बनाने के लिए कर लेते हैं। तो हमें यही वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 स्मॉल टी माइनस टी 1, 1 टी माइनस टी 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब RHS वैल्यू को देखते हैं। RHS में हमें गिवन है I माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इंटू सेकेंड मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये I माइनस ए के रिजल्ट को हम पुटअप कर देंगे और कॉस अल्फा और साइन अल्फा के वैल्यू को भी इसमें हम एक स्टेप वाइज करके सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसमें जरा देख लीजिए, पहले हम I माइनस ए को फाइंड आउट कर लें। तो I माइनस ए इक्वल टू, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 लिख सकते हैं, माइनस ए, तो ए की वैल्यू ये वाला ए जैसा कि दिखाई, वो I माइनस ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, जरा देख लीजिए ध्यान से, ये वाला ए की वैल्यू है ना, तो इस ए वाले वैल्यू को हम देख करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस 10 अल्फा बाई टू और यहाँ पर मिल गया 0। ठीक, तो इसको हम यदि सॉल्व करें तो क्या मिला, उसी पोजीशन पर 1 माइनस 0 1 मिला, 0 माइनस 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 प्लस होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 10 अल्फा बाई टू। इसके बाद क्या मिलेगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई टू, तो माइनस 10 अल्फा बाई टू मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके बाद क्या मिलेगा, ये देखिए 1 माइनस 0, ये 1 मिला। क्योंकि हम 10 अल्फा बाई टू को स्मॉल टी हम लेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। तो ऐसे केस में हम ये चीज़ कैसे फाइंड आउट क्या करेंगे, 1 स्मॉल टी और माइनस स्मॉल टी और ये 1, तो ये वैल्यू I माइनस ए के पोजीशन पर हम आसानी से रख देंगे। तो ये चीज़ देखिए जरा, आपके सामने दिखाई दे रहा 1 या I माइनस ए, तो इसका रिजल्ट यही वाला I माइनस ए हमने रख दिया। ये चीज़ें कर सकते हैं, 1 टी माइनस टी 1, 1 टी माइनस टी 1, इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो RHS में ये भी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू 10 अल्फा के फॉर्म में क्या होगा, जरा वो भी देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये कॉस अल्फा इक्वल टू होगा 10 के फॉर्म में 1 माइनस ये 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक, ये वाली वैल्यू। अब जरा दूसरा स्टेप देख लीजिए साइन अल्फा का। तो साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 10 अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। क्या कहा हमने, 2 10 अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। और इस दोनों फार्मूले में स्मॉल टी जहाँ जहाँ 10 अल्फा बाई टू मिलेगा, 10 अल्फा बाई टू जहाँ मिलेगा वहाँ पर स्मॉल टी हम रखेंगे। पहले यही वाला वैल्यू रख दिए, देख लीजिए, कॉस अल्फा का मान 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। साइन अल्फा का मान 2 10 अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। माइनस के साथ माइनस आ गया, अब प्लस के साथ यहाँ पर ये प्लस साइन आ गया। ठीक, अब इनटू में दो मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है, इसका आर्डर जरा चेक कर लीजिए। ये आर्डर मिला यहाँ पर 2 इंटू ये 2 का, और इसका भी आर्डर मिला 2 इंटू ये 2 इंटू ये 2 का आर्डर मिला। तो दोनों के दोनों 2 इंटू 2 का ही आर्डर दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अकॉर्डिंग टू रूल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने में क्या करते हैं, इसके रो को इस वाले के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके एक एक करके सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो देखिए 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू लिख दिए। आगे बढ़ गए, नीचे बढ़ गए यहाँ पर, तो टी इंटू 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू लिख दिए। अब फिर से अब इस स्टेप में 1 इंटू माइनस 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू। फिर टी के लिए फिर नीचे इस ब्रैकेट के साथ में टी इंटू इस ब्रैकेट को नोट कर लिए। फिर से माइनस टी को नीचे चले आए ना, तो फिर से इसको इधर से सॉल्व करना है। तो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके बाद में इस 1 के लिए करो तो 1 का इसमें, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर, और जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के आधार पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे इसको इसमें और इसको इसमें, ये वैल्यू मिला करके जोड़ दिया गया। तो जोड़ने पर क्या मिला, अब ये चीज़ देखिए, बीच में प्लस है, देखिए ध्यान से जरा, बीच में प्लस है ना, तो प्लस होने के बाद यहाँ पर देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे नीचे सब में इक्वल है। तो इक्वल होने के केस में हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिए, ये चीज़ देखिए, सब में एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे हर जगह 1 प्लस टी स्क्वायर हम लिखते चले आए। ठीक, दिखाई दे रहा है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर टी इक्वल टू क्या है, 10 अल्फा बाई टू, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर जरा स्टेप जरा देख लीजिए, क्या ऊपर क्या मिला, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, 1 माइनस
टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है, ये हम बार बार पेज को इधर उधर करने से अच्छा है कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। -2t प्लस टी माइनस टी क्यू, आगे -t प्लस टी क्यू प्लस 2t, उसके आगे 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सिस्टम से ऐड कर दीजिए, तो फिर से नीचे आ गया हर जगह 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम का फॉर्म। ठीक, अब इसके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर सब में लिख दिया ना। अब ऊपर जरा देख लो, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो मिला 1 प्लस टी स्क्वायर, ये प्लस के साथ। अब ये कैंसिल होगा तो ये 1 मिला। फिर से अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिला, -2t प्लस टी, तो माइनस टी, तो माइनस टी क्यू, तो माइनस टी कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर भी -t प्लस 2t कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2t, तो 2t प्लस टी क्यू, टी कॉमन कर लीजिए इंटू के द्वारा, तो 1 ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर से नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। आगे जरा देख लीजिए, तो यहाँ पर ये वाला 1, तो यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है, और 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अब ये जो ब्रैकेट का स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट सब में इक्वल होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर के 1 ही तो मिलेगा, तो ये 1 लिख दिया। ये कैंसिल होगा तो -t मिला, ये कैंसिल होगा तो ये t शेष बच गया, और ये कैंसिल होगा तो इंटू एक तरह से 1 मिला। तो यह इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 2 ये दिखाई दे रहा है, और इक्वेशन नंबर 1 ये दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रस्ट फंड है ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of A part में है ₹1800 और B पार्ट में है 2000, यानी कि 2 पार्ट है। ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरेस्ट गिवन है फर्स्ट पार्ट में 1800, और सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हम शो करेंगे 2000 के लिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में आपके सामने दिखाई पड़ेगा, ये ए पार्ट जिसमें इंटरेस्ट है 1800। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे कि जो यहाँ पर टोटल अमाउंट है, वह टोटल अमाउंट कितना है, ये 30,000 है। तो 30,000 अमाउंट को 2 भाग में बांटना है। तो पहले भाग को x रुपीज़ मान लेते हैं, तो दूसरे वाले भाग को क्या मानेंगे, 30,000 माइनस x। ठीक, तो ये फर्स्ट भाग हो गया, और ये आपका सेकंड भाग हो गया रुपीज़ के केस में। दूसरी बात अब आप समझिए, फर्स्ट भाग में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह 5% का है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। सेकंड स्टेप में जो रुपीज़ हम लेंगे 30,000 माइनस x रुपीज़, उसके लिए इंटरेस्ट हम क्या शो करना चाहते हैं, या गिवन क्या है, 7%। तो 7% मीन्स 7/100। ठीक, तो हमें टोटल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करने के केस में रुपीज़ को अलग करना है कि ये x रुपीज़ कितना होगा और ये वाला रुपीज़ कितना होगा, जिसके लिए अलग अलग 5% और 7% ये वैल्यू, ये ब्याज दर जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट, वो गिवन है। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे ₹R1, और यहाँ पर ₹R2, और इनटू इस जगह पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज़, इंटरेस्ट, वो ये इंटरेस्ट, I फॉर इंटरेस्ट फर्स्ट, और I फॉर इंटरेस्ट ये नंबर 2। ठीक, तो इस वैल्यूज को जरा रख करके देखिए कितना वैल्यू हमें मिलता है। R1 वैल्यू जो रुपीज़ है वो x मिल गया, R2 रुपीज़ हमें मिल गया 30,000 माइनस x। ठीक, और इसके बाद में जरा इंटरेस्ट जो गिवन है वो भी लिख लीजिए। फर्स्ट इंटरेस्ट वैल्यू गिवन है 5%। 5% का मतलब 5/100, तो अपॉन 100 के केस में ये 100 बाहर कर दिए। और दूसरा इंटरेस्ट वैल्यू गिवन है 7% इसके लिए, तो 7% का मतलब क्या होता है, 7/100, तो अपॉन 100 इसको बाहर कर लिए। बहुत सिंपल प्रोसेस से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करके दोबारा हम रिवीजन भी करा देंगे, पहले सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला, अच्छा ये वैल्यू बताइए, टोटल इंटरेस्ट कितना गिवन है, फर्स्ट ए पार्ट में 1800, तो ये वैल्यू गिवन है 1800। ठीक, तो ये वैल्यू जो मिला
इसका मैट्रिक्स क्या होगा हम उसको भी देख लेते हैं। ये वाले का मैट्रिक्स 1 इंटू ये चीज़ 1 इंटू 2 का है, तो 1 इंटू ये 2 मिला। इसका जो ऑर्डर है वो भी देख लीजिए। इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 ये दिखाई दे रहा है आप, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 का है, तो ऑर्डर 2 इंटू 1। तो ये पहले के बाद वाला और इसके पहले वाले को हटा दीजिए। तो हटाने के बाद में हम इसको इस तरह से हटाने के बाद में ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, 1 इंटू 1 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी तो 1 इंटू 1 का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1800 एक ही एलिमेंट है, तो इसका भी जो ऑर्डर है वह 1 इंटू 1 का मिला। तो इस प्रकार से हमें मिल गया 1800 इक्वल टू इस x का 5 में, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5x, ठीक है। और आगे जरा बढ़ा लीजिए, इसका 5 में और इसका इसमें प्लस में ये 30,000 माइनस x इंटू में क्या हो गया 7। और चूंकि परसेंट का केस है तो इन दोनों 5% और 7% का जो 100 डिवीजन है उसको अलग कर लीजिए क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ले जाने के लिए। तो ये 100 को हमने अलग कर लिया, तो इस नीचे से 100 को उठा करके यहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो अब की जो अगला स्टेप लेने वाले हैं तो 18 करके 4 जीरो अप्लाई कर लीजिए। तो 18 और 4 जीरो ये लिख दिए, देख लीजिए 4 जीरो लिख दिए। इक्वल टू क्या मिला, इसको भी सॉल्व करना है ना, तो 5x ये 5x ये चीज़ देखिए, प्लस में मिला हमें यहाँ पर 7 देखिए 21, यहाँ पर 21 जीरो और फिर 3 जीरो और 1 2 3 जीरो, अब माइनस यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर 7x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये आप पहुँचा दीजिए इधर, और है ना, और ये माइनस 7x प्लस 5x इन दोनों का कैलकुलेशन माइनस 2x इधर लाओगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला 2x इक्वल टू ये 2 1 0 0 0 0 और प्लस मिल जाएगा 1 8 और 4 जीरो, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना जीरो दिखाई दे रहा है, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो जोड़ दीजिए, ठीक। अब इसके बाद में 8 1 ये 9 हो जाएगा और 2 1 ये 3 हो जाएगा। ये मिला यहाँ पर 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना मिला, अब उसको भी देख लीजिए जरा। इसमें जरा एक चीज़ देखिए, इस वैल्यू को जब इधर बढ़ाए हैं यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर निगेटिव में होगा ना, बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो जरा अब इसमें देख लीजिए, ये 21 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा कितना, जरा देख लीजिए। तो इसको जरा ये सॉल्व कर लीजिए और ये मिल जाएगा, इसको माइनस करने पर 21 माइनस 18 ये हो गया 3 और ये 4 जीरो यहाँ पर मिला के देख लीजिए, 1 2 3 ये 4 जीरो, ये वैल्यू यहाँ पर क्या मिला 2x इक्वल टू। तो 2x इक्वल टू ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसका आधा कर लीजिए 15 और ये 3 जीरो, यानी कि 30,000 का आधा यहाँ पर 15,000 रुपीज़ हो गया। तो ये हो गया ये 5% इंटरेस्ट के लिए, तो 7% इंटरेस्ट के लिए रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये 30,000 माइनस x इक्वल टू होगा 30,000 माइनस ये वाला x वैल्यू कितना है 15 और 000, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा हमें 15,000। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट मिल गया। इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है उसमें अब जरा इसका बी पार्ट जरा देख लीजिए। इसमें जो इंटरेस्ट रुपीज़ जो गिवन है वह कितना है 2,000, ठीक। ये इंटरेस्ट आप टोटल इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पर, ठीक। तो जरा एक बात और बताइए, टोटल रुपीज़ कितना दिया हुआ है 30,000, ठीक है। तो 30,000 को 2 भागों में हमें डिवाइड करना हो, तो पहला ये भाग कितना मिला x और दूसरा भाग इसका क्या मिल जाएगा, ये 30,000 माइनस x, तो ये रुपीज़ हो गया, ये भी रुपीज़ हो गया, ठीक। पहले के लिए यहाँ पर जरा देख लीजिए, पहले के लिए परसेंट कितना दिया हुआ है 5% और दूसरे के लिए कितना परसेंट गिवन है वह 7% है। 5% का मतलब होता है 5/100, 7% का मतलब होता है 7/100। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वह ये इंटरेस्ट है ये, ठीक है ना। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब आगे जरा बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना कि टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू जरा देख लीजिए रुपीज़ R1 रुपीज़ R2 इंटू
ऊपर से अब नीचे की ओर चलेंगे हम, इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2। तो टोटल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2000। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर रख लेते हैं 2000। जरा देख लीजिए इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर रुपीज़, जरा देख लीजिए। पहला हमने एक्स मान लिया और दूसरा क्या मान लिया 30,000 माइनस एक्स। तो ये लिख लिया 30,000 माइनस एक्स, ठीक। और इंटू क्या हो गया, इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये I1 है 5% और I2 जो है वह 7% है। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, समझ लीजिए। 7% का मतलब होता है 7/100। तो ज़रा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो नीचे से ये जो 100 बटे में दिखाई दे रहा है, नीचे से उठ के यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये तो 2 दिखाई दे ही रहा है और 3 जीरो भी दिखाई दे रहा है और ये 2 जीरो इधर से पहुंचा करके यहाँ पर ले आइए। अब इसके बाद में मैट्रिक्स सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पहले से पता है। ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर इधर आगे बढ़ाते हैं, इसको नीचे बढ़ाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, R1 वैल्यू जरा देख लीजिए x। तो x इंटू ये मिला हमें 5, ठीक। दूसरा वाला वैल्यू क्या मिला, प्लस में ये देख लीजिए 30,000 माइनस x इंटू ये वैल्यू मिल गया यहाँ पर 7, ठीक। अब जरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2 कितना जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 इक्वल टू यहाँ पर मिल गया हमें 5x प्लस 7 तरीके 21 और ये 21 तो हो गया, कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, माइनस 7x मिला, ठीक। तो माइनस 7x प्लस 5x मिल गया यहाँ पर, ये माइनस 2x, इसको इधर ले आइए पलट के। तो पलट के इधर लाओगे तो क्या मिल गया यहाँ पर 2x। तो 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इसको इधर लाए तो इसको इधर ले जाएंगे। तो 2 1 और कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, माइनस 2 लिख करके कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन कर लीजिए तो 1 2 3 ये 4 जीरो मिला। अब 21 और 20 का अंतर मिल गया 1। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो x इक्वल टू कितना मिल गया वो भी देख लीजिए, x इक्वल टू आधा कर लीजिए। ये 10 के आधा यहाँ पर 5 मिला और 5 और 3 जीरो और मिला 1 2 और ये मिल गया हमें 3 वैल्यू। अब दूसरा रुपीज़ कितना दिखाई दे रहा है वो भी देख लीजिए। टोटल रुपीज़ दिखाई दे रहा था आपको अभी ये 30,000, ठीक है ना, माइनस x। तो x की वैल्यू तो ऊपर से दिखाई दे ही रहा है, बस इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 30 और 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, माइनस 5 ये 3 जीरो और बढ़ा लीजिए और इस तरह से 30 माइनस 5 हो गया 25, ठीक है ना। ये 25 मिला और कितना जीरो मिल जाएगा, 3 जीरो मिल जाएगा। तो यह आपका सेकंड ये रुपीज़ मिल गया और ये वाला आपका मिला फर्स्ट रुपीज़। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये भी आंसर मिला और ये दूसरा आंसर, ये फर्स्ट आंसर है ये और ये आपका सेकंड आंसर है। इस प्रकार से ये आपका दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 rupees each respectively. Find the total amount of books of will receive from selling all the books using matrix algebra. इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो ये हमें समझना है और दूसरी बात कि कैसे इसको अटेंड करना है, ये इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है उसको भी हमें समझना है। यहाँ पर पहले ये चीज़ बताइए कि जो केमिस्ट्री का बुक है टोटल कितना है, केमिस्ट्री का बुक, ये केमिस्ट्री का बुक है ये 10 डजन, एक दर्जन में होता है 12, तो 12 दम 120 हो गया 120, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है 8 डजन फिजिक्स बुक्स। तो फिजिक्स बुक कितना दिया हुआ है 8, 12 बटे 96 होता है तो 96 बुक मिल गया। इसके बाद में 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स की बात कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स बुक्स की बात कर रहा है तो ये 10 डजन का मतलब है 120 बुक्स हो गया यहाँ पर। अब ये बात कर रहा है कि इस बुक्स को रुपीज़ भी हम लिख दे रहे हैं किस हिसाब से हमें बेचना है। केमिस्ट्री वाली बुक को बेचना है 80 रुपीज़ पर बुक के हिसाब से, फिजिक्स के बुक को हमें बेचना है 60 रुपीज़ पर बुक के हिसाब से और इकोनॉमिक्स की बुक को हमें बेचना है 40 रुपीज़ ये पर बुक्स। तो इन सभी बुक्स को अगर बेच दिया जाए तो ये हमें कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें जानकारी करना है। तो जानकारी करने के लिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं RS टोटल रुपीज़। तो टोटल रुपीज़ इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है इसमें 120। यहाँ पर जरा देख लीजिए कि कौन सा मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स है ये 1 into 3 देख लीजिए और यह मैट्रिक्स है 3 into 1। तो इसमें हम आपको बताए थे
मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है कि पहले का जो ये n है, m इंटू एन में n है, और दूसरे का ये वाला m वैल्यू इक्वल हो, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा 1 इंटू 1 का ऑर्डर मिलने वाला है। तो 1 इंटू 1 का ऑर्डर वो तो बाद की बात है, पहले तो हम इसके जीरो को अलग कर लेते हैं। तो कैसे जीरो का अलग कर लेते हैं? ये 12, चलिए 12 गुणे 120, मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे कर लिया, 120 इंटू 80 हो गया, प्लस 96 इंटू मिल गया 60, प्लस 120 इंटू मिल गया 40। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा टोटल प्राइस। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा 9600, और इसको ऐड कर दें, वो इन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करना है हमें, तो वैल्यू मिल जाएगा 5760। और ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ पर ऐड करना है तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4800। अब इसको सम कर दें, ऐड कर दें तो मिलेगा हमें 20160। तो यह आपका वैल्यू मिल गया 20160 रुपीज़। यानी कि टोटल बुक अगर बेच दिया जाए तो जो दुकानदार बुक बेच रहा था उसको इतना रुपया मिल जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आपको हम ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 बताने से पहले हम बता दें कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू एन का दिया हुआ है, वाई का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 इंटू के का दिया हुआ है, जेड का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्डर है वह 2 इंटू पी का दिया हुआ है, और कैपिटल ये डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वह n इंटू 3 का दिया हुआ है, और एट लास्ट हमें p का जो ऑर्डर गिवन है वह स्मॉल p इंटू ये k का ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमें इसका उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर ए बी सी एंड डी। इसमें से कौन सा पार्ट इस रिजल्ट के लिए होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसके मैट्रिक्स को देखते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ये x वाले का जो ऑर्डर है वह 2 इंटू एन, वाई वाले का ऑर्डर दिया हुआ है 3 इंटू के, जेड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू पी, डब्ल्यू वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n इंटू 3, डिफाइंड बाई पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। इसमें हम जितने भी ये पी वाई डब्ल्यू और वाई दिया हुआ है इसके ऑर्डर को लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर पी का ऑर्डर अभी इसमें से देख लीजिए, ये वाला पी दिया हुआ है तो पी का ऑर्डर ये पी इंटू के है, तो इस पी का ऑर्डर हमने लिख लिया पी इंटू के। ठीक, इस वाई का ऑर्डर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 इंटू के, 3 इंटू के लिखा हुआ है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। इस डब्ल्यू का ऑर्डर ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ डब्ल्यू का ऑर्डर जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पर n इंटू 3 का है तो ये n इंटू 3 का ऑर्डर लिख दिए, और फिर से कैपिटल वाई का ऑर्डर 3 इंटू के है तो ये 3 इंटू के लिख दिए। अब हम रूल को अप्लाई करना चाहते हैं। दो मैट्रिक्स और ये तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जबकि इसमें ये वाला के और ये वाला 3 इक्वल हो, और इस वाले में मल्टीप्लिकेशन तब हो सकता है जबकि ये वाला 3 और ये वाला 3 इक्वल हो। इसमें 3 और ये 3 इक्वल तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट सही है। रिजल्ट सही होने के कारण हमें जो मिला k इक्वल टू 3, तो क्या मिल गया हमें k इक्वल टू ये 3 रिजल्ट एक तो ये मिल गया। तो p इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन से जो हमें p इंटू वाई मिलेगा तो उसका ऑर्डर होगा p इंटू के, ठीक, स्मॉल p इंटू के, प्लस w और y के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें w इंटू वाई मिलेगा उसका ऑर्डर होगा n इंटू के, स्मॉल n इंटू के। ठीक, तो अब एक बात ध्यान दीजिए, इसमें दोनों ऑर्डर ये इक्वल होना चाहिए तभी प्लस का रूल काम करता है। तो यहाँ पर k इस k के बराबर तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर p इक्वल होना चाहिए n का, तो ये यहाँ पर p क्या होना चाहिए, ये n के बराबर होना चाहिए। तो अब जरा मैच कराइए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3, और इस प्रकार से ए पार्ट सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, कह रहा है इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट इज गिवन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस x और z के ऑर्डर को हम समझ लेते हैं। क्या होगा ऑर्डर वो देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है 7x माइनस 5z, तो x का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 2 इंटू एन का है, और z का ऑर्डर है 2 इंटू पी का।
आप अभी देखे थे यही चीज़ ऊपर लिखे भी हैं। तो एक बात आपको हम ये अभी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, ये 2 पहले दिखाई दे रहा है तो ये भी 2 पहले दिखाई देना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। बाद में n दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाद में p दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या तय हो गया, n इक्वल टू ये हो गया p। तो इसका ऑर्डर क्या मिला, 2 इंटू n, जिसमें n इक्वल टू p है, यही O फॉर ऑर्डर हमें मिल गया। तो 2 इंटू n या 2 इंटू p वाला पार्ट मेरा सही होगा। तो b पार्ट में 2 इंटू n दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से यह पार्ट आपका सही हो गया। इतनी तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।